रूबिका लियाकत जी। गरीब लोगों के पास सैंडविच खाने के लिए भी पैसे नहीं है, टमाटर और खीरा तो दूर की बात है। अमन चोपड़ा जी, हम व्यूज कमाने के लिए ना यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो नहीं बनाते। आपके चैनलों पर हिंदू मुस्लिम देखकर ना ये देश पक गया है। पैसे की जरूरत सबको है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सरकार की चापलूसी करें। इस देश के इतिहास में आजादी के बाद 200 रुपए 300 रुपए टमाटर गया। 2014 के बाद हमने ये सीखा है टीवी चैनल वाले पत्रकारों से कि सरकार की चापलूसी कैसे की जाती है, कैसे महंगे फ्लैट और महंगे गाड़ियों में घूमना है, तो कैसे नेता और मंत्री की चापलूसी करनी है। अब आज से कुछ दिनों पहले की बात है, हम एक महिला पत्रकार को देख रहे थे। भारत 24 पर आती हैं, इससे पहले दूसरे चैनल पर काम किया करती थी। फिलहाल उन्होंने अपना एक नई शुरुआत किया है। हम उनको शुभकामनाएं देंगे और कहेंगे कि सरकार की आंखों में आंखें डालकर गरीब जनता का सवाल उठाएं, महंगाई पर बात करें। खैर, उनकी एक पत्रकारिता देखकर मुझे बड़ा हंसी आया। उन्होंने एक शो लाया था और उस शो में ब्रेड, सैंडविच, सत्ता पक्ष की बात कर रही थी। तो हमने भी सोचा भाई कि उनके कंटेंट को थोड़ा सा चुराते हैं और अपने अंदाज में सत्ता की बात, विपक्ष की बात, जनता की बात करते हैं। तो ठीक है, हमारे पास भी है 2 ब्रेड है, देख लीजिए, ये 2 ब्रेड है। और ये लाल जो दिख रहा है आपको, ये टमाटर सॉस नहीं और ना ही टमाटर का कोई पिसा हुआ चटनी है। ये है जैम है, किसान का ये जैम है। आप देख सकते हैं, ये दूसरा किसान जैम का ये डब्बा है और इसकी कीमत 20 रुपये है और इस ब्रेड की भी कीमत 20 रुपये है। हम टमाटर और खीरा इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि जब हम सब्जी वाले के पास गए, जब हमने टमाटर का दाम पूछा तो हमारा होश उड़ गया। और हमारा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का होश उड़ा हुआ है, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे वो अमीर आदमी हो या फिर सबसे गरीब आदमी हो जो भूखे मर रहा है। तो हमने सोचा कि रूबिका लियाकत कुछ नया करेंगी, अपने पत्रकारिता से क्रांति लाएंगी, सैंडविच से क्रांति लाएंगी। तो हम बड़ा गौर से उस वीडियो को देख रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जो हमारे लायक नहीं था। उन्होंने एक ब्रेड को सत्ता पक्ष का बता दिया, दूसरे ब्रेड को विपक्ष का बता दिया और बीच में खीरा डालकर जनता को कह दिया। आपको उनको मालूम नहीं कि जिस खीरे का आप एग्जाम्पल जनता को रखा, वो जनता खीरा भी नहीं खरीद पा रही। तो बहरहाल आप हमारे कंटेंट पर ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं ये है सत्ता पक्ष वाले, जिस पर ज्यादा किसान जैम लगा हुआ है और यही इस पर कम लगा हुआ है। कम इसलिए लगा हुआ है कि जाहिर सी बात है, पूरा तो दे नहीं सकते सत्ता पक्ष वाले, इसलिए थोड़ा थोड़ा देते हैं कि ईमानदारी से काम करते रहें, सत्ता पक्ष वाले के लिए, जनता के लिए नहीं। लेकिन इस बीच में जो जैम आपको दिख रहा है, इसको आप जनता ही समझ लीजिए, क्योंकि हमारी हैसियत, हमारी औकात 20 रुपए के जाम खरीदने की है, 200 रुपए टमाटर खरीदने की नहीं है। तो आप समझिए कि एक तरफ सत्ता पक्ष, दूसरी तरफ ये ब्रेड पे गोदी मीडिया है जो हमेशा इसकी चापलूसी करती रहती है। इसकी किसकी, आप जनता की मत समझिएगा। ये जो जाम है, जाम को हमने जनता कहा है, लेकिन ये जाम की इस जाम के लिए पत्रकारिता नहीं करते। वो इस तरफ जो सफेद रंग में जो सत्ता पक्ष वाले हैं, दिन रात इनकी चापलूसी करती है और इस बीच में पिसता है कौन, ये लाल जैम, मतलब जनता। हर रोज आपने देखा होगा इस देश के इतिहास में आजादी के बाद 200 रुपए 300 रुपए टमाटर गया। इस देश में आजादी के बाद इस ब्रेड को खरीदने के लिए भी टैक्स लगा। इस देश में आजादी के बाद ये 20 रुपए का जाम खरीदने के लिए भी हमें जीएसटी देना पड़ता है, कफन खरीदने के लिए जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन मीडिया हर रोज हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कभी जनता की बात नहीं करती। मैं रूबिका लियाकत, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जिस सैंडविच का एग्जाम्पल दिया, ये खाने की भी हैसियत, ये खाने के लिए भी पैसे नहीं है। गरीब लोगों के पास सैंडविच खाने के लिए भी पैसे नहीं है, टमाटर और खीरा तो दूर की बात है। अब बताइए, जो गरीब जनता है, जिसके लिए मोदी जी ने दावा किया था, जिस गरीब जनता के लिए वादा किया था कि उनके अच्छे दिन आएंगे, आज वो अच्छे दिन कहां है मोदी जी? और जिस सत्ता से आप आंख में आंख डालकर सवाल कर कर
सवाल करती थी 2014 से पहले, चाहे वो जिसकी भी सरकारें रही हो, वो भाजपा से क्यों नहीं करती है? आपके चैनलों पर हिंदू मुस्लिम देखकर ना ये देश पक गया है, ये देश भूखा मर रहा है, किसान मर रहे हैं, बेरोजगार युवा आत्महत्या कर रहे हैं, कई बाप अपनी बेटी को विदा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि शादी करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। कहां से वो महंगे सामान के लिए पैसा लेकर आएंगे? जिसके पास 3-4 बेटियां हैं वो कैसे शादी करेंगी? और इस देश की गोदी मीडिया सैंडविच खीरा का एग्जाम्पल देती है। जाइए उनके घर में, कईयों के घर में एक वक्त का खाना बनता है, कईयों के घर में 2 वक्त का खाना बनता है। कितने लोग तो ऐसे हैं कि रात में बिना खाए ही सो जाते हैं, वो ये सैंडविच भी नहीं खा पाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बहरहाल, मैं ये वीडियो रोस्ट करने के लिए नहीं, मैं आपको हकीकत से वाकिफ कराना चाहता हूं। मैं ये वीडियो रोस्ट करने के लिए नहीं, आपको आईना दिखाने के लिए बना रहा हूं। इससे पहले मैंने इस तरह की वीडियोस नहीं बनाई है, लेकिन रूबिका लियाकत जी, अमन चोपड़ा जी, हम व्यूज कमाने के लिए ना यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो नहीं बनाते। पैसे की जरूरत सबको है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम सरकार की चापलूसी करें। हमें भी ऑफर आते हैं, हम ठुकरा देते हैं, आप भी ठुकराइए। यूट्यूब और फेसबुक पर जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। मुझे पता है आप किन लोगों को टॉन्ट मार रहे हैं, आप किन लोगों को तंज कस रहे हैं, लेकिन एक बार खुद के गिरबान में तो झांक कर देखिए आप क्या करते हैं। आप जाइए मोदी जी के पास, पूछिए कि मोदी जी इस ब्रेड की कीमत कितनी है, इस ब्रेड के बीच में जो खीरा है उसकी कीमत कितनी है, टमाटर की कीमत कितनी है। तो आप जाएंगे और पूछेंगे कि भैया आम कैसे काट के खाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बहरहाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस ब्रेड वाली खबर को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।